हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, MPITTO है ना, ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्जाम डेट आपकी 18 फरवरी आ चुकी है। इससे पहले भी इस भर्ती को लेकर के छोटी बड़ी अपडेट आ रही थी, तो बच्चे वो कंटिन्यू तैयारी कर ही रहे थे। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये था कि सर MPTO की तैयारी करें या नहीं करें, है ना, इसमें सिलेक्शन कितना इजी होता है या फिर कितना टफ होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है। सर इसकी पिछली बार जब वैकेंसी 2024 में हुई थी तो मेरी ये ट्रेड है उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो मैंने सोचा एक अपन डिटेल में वीडियो बना देते हैं और इससे बच्चों के कंप्लीट डाउट्स है वो तो क्लियर ही हो जाए, साथ ही आपके सामने एक इमेज आ जाए भी MPTO में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है या फिर आपके सामने टारगेट है वो किस प्रकार का है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सको। और साथ ही 2024 की जो कट ऑफ है ट्रेड वाइज उसके बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए, जैसे कि मैंने लिखा है भी फंडामेंटल सिलेक्शन का असली फंडा क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियाँ, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हर एक भर्ती के बारे में सही से आपको गाइडेंस, अपडेट और तैयारी तो हम करवाते ही करवाते हैं। ठीक है, बाकी हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, तैयारी स्टार्ट करने से पहले किसी वैकेंसी विशेष का आपके सामने एक इमेज होना जरूरी है, भी कितनी इसमें तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एनालिसिस होना चाहिए प्रीवियस जो कट ऑफ होती है उसका। और MPITTO है उसकी वैकेंसी हर 2 साल के बाद में होती है, तो 22 में हुई थी और अभी ये जो कट ऑफ है जिसके बारे में जान रही है आपकी 2024 की कट ऑफ है ना, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो है ना, 2024 का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपन बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज, जिस भी ट्रेड से आते हो एक एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे और अनुमान लगेगा कि यहाँ पे सिलेक्शन लेना कितना इजी है या फिर टफ है। ठीक है, लास्ट तक देखना। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें, अभी आपका फिटर ट्रेड है, उसके लिए फिटर ट्रेड में अगर अपन कट ऑफ को लेकर के बात करें, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। तो फिटर ट्रेड में सबसे पहले अगर अपन बात करें 24 के अंदर टोटल वैकेंसी की, तो आपकी 50 वैकेंसी थी, 50 वैकेंसी थी। ठीक है, अब 50 वैकेंसी के अंदर अगर अपन देखें UR कैटेगरी है ना, ओपन UR कैटेगरी में ओपन के अंदर अगर अपन कट ऑफ देखेंगे तो UR कैटेगरी सामान्य कैटेगरी के अंदर 80.98 है ना, यानी कि लगभग 81 कट ऑफ गई फिटर की। इससे हिसाब से ओपन मार्केट 80 कैटेगरी जो है इसकी अगर अपन कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसकी आपकी 76.89 कट ऑफ गई। इसी हिसाब से अगर अपन बात करें OBC कैटेगरी के बारे में, ओपन कैटेगरी OBC में, तो यहाँ पे OBC एक्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपकी 80.01, यानी कि फिटर के अंदर इन कैटेगरी की जो कट ऑफ है अगर अपन देखें तो 80 की 76 रही है, बाकी OBC और सामान्य कैटेगरी 80-81 कट ऑफ है वो गई है। और ये जो कट ऑफ आपका जैसे कि पता है 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से आपकी कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद देखो अगली ट्रेड के बारे में अगर अपन बात करें वेल्डर ट्रेड के बारे में, तो वेल्डर की अगर अपन कट ऑफ देखें ना, तो वेल्डर में आ जाओ सामान्य कैटेगरी में। सामान्य वेल्डर में देखो टोटल वैकेंसी में आपको बताऊं तो 63 वैकेंसी थी और 63 वैकेंसी में सामान्य कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 89.51, यानी कि 89.5, लगभग 100 में से 90 के आसपास में आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, 63 वैकेंसी में। उसके बाद 80 कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो 82.63 कट ऑफ गई। इसी हिसाब से 80 कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो 80 कैटेगरी की आपके 79.20, लगभग आप मान के चलिए 80 के आसपास में। OBC कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो 87.65, यानी कि करीब यहाँ पे 90 के आसपास में कट ऑफ है वो इस ट्रेड की गई है। उसके बाद में आ जाओ अगला अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। तो काफ़ी सारे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे, फेवरेट बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जुड़े हुए हैं, तो आ जाओ भी आपके लिए कट ऑफ अगर अपन देखें तो सामान्य कैटेगरी ओपन मार्केट के अंदर 88.46 आपकी इतनी कट ऑफ गई थी। इसी हिसाब से 80 कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो 83 कट ऑफ गई थी। OBC कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे देखोगे कट ऑफ यहाँ पे नहीं बता रखी है, EWS कैटेगरी ओपन मार्केट की कट ऑफ है वो 80 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये आपने देखा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। उसके बाद देखो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा ट्रेड की अगर अपन बात करें, देखो कोपा ट्रेड के अंदर टोटल वैकेंसी के बारे में अगर अपन बात करें तो 48 वैकेंसी थी। अब 48 वैकेंसी में कोपा में सामान्य कैटेगरी की 89 कट ऑफ गई है, 80 कैटेगरी के लिए 86 कट ऑफ गई है, ST कैटेगरी की कट ऑफ 82 कट ऑफ गई है
और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे नहीं बता रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 85.50 कट ऑफ है, वो गई है कोपा की है। उसके बाद टर्नर ट्रेड में आप देखोगे सामान्य कैटेगरी के लिए 82.65 है, 80 कैटेगरी में आप देखोगे 82.65 कट ऑफ गई है। और उसके बाद में आप ओबीसी कैटेगरी की आप कट ऑफ, ओबीसी में नहीं दिखा रखी है ना, ओबीसी सामान्य की कट ऑफ यहाँ मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी थी नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 81 कट ऑफ गई है। उसके बाद मशीनिस्ट कंपोजिट डायरेक्ट, इस मशीनिस्ट ट्रेड के लिए आप देखोगे तो इसमें सामान्य कैटेगरी की 81 कट ऑफ है, 80 कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है और ओबीसी कैटेगरी में ओपन मार्केट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 77 कट ऑफ गई है। उसके बाद डीजल मैकेनिक ट्रेड है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो डीजल मैकेनिक में ओपन मार्केट सामान्य यूआर के अंदर आप देखोगे तो इसकी वैकेंसी नहीं है, 80 कैटेगरी में देखोगे 78 कट ऑफ गई है, 80 कैटेगरी के अंदर 72 कट ऑफ गई है। डीजल मैकेनिक ओबीसी के अंदर आपकी कट ऑफ है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ हो 80.95 गई है और टोटल डीजल मैकेनिक की 16 वैकेंसी 2024 में थी। मोटर मैकेनिक के अंदर अगर हम बात करें, मोटर मैकेनिक की टोटल वैकेंसी देखें तो मोटर मैकेनिक की टोटल वैकेंसी आपकी 38 थी पिछली बार, है ना। कितनी वैकेंसी थी? 38 वैकेंसी। सामान्य कैटेगरी में आपकी 84 कट ऑफ गई, 80 कैटेगरी के अंदर 82 कट ऑफ गई है, एसटी कैटेगरी के अंदर आपकी वैकेंसी नहीं। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की आपकी 82 कट ऑफ गई, 82.97। ईडब्ल्यूएस की आपकी 80.85 कट ऑफ गई है। और सर्वेयर के लिए टोटल 5 वैकेंसी थी, जिसके अंदर आप देखोगे सर्वेयर के अंदर सामान्य कैटेगरी की 80 कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ नॉन टेक्निकल यहाँ पे कट ऑफ है वो दिखा रखी है। तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिली है और समझ में आया होगा भी, यहाँ पे जो कट ऑफ है ना 80 से कम कट ऑफ है वो जाने के चांसेस, अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें या सामान्य वर्ग की अपन बात करें, तो 80 से कम अगर नंबर आते हैं, अगर पेपर का लेवल वही रहता है तो सिलेक्शन के चांसेज है वो बहुत कम हो जाते हैं। इसी हिसाब से आप 80 और 80 की देखोगे तो उनका भी स्कोर कोई कम नहीं है, 75, 77, 76 और 79 इस हिसाब से कट ऑफ है वो उनकी भी गई है। यानी कि ऑल ओवर यहाँ पे एक चीज तो स्पष्ट है कि जो बच्चा लंबे टाइम से तैयारी करता है, एमपी ITA TO, यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या ना, सिलेक्शन बहुत ईजी है, ये हुआ वो हुआ, हम तैयारी करवाते हैं, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा जाने, आप इसी चीज़ से अनुमान लगा लीजिए कि 100 में से अगर कट ऑफ हो, जैसे कि आपने देखा इलेक्ट्रीशियन का, इनका कई ट्रेडों का देखा 89 कट ऑफ भी गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जिन्होंने टारगेट काफ़ी टाइम से बना रखा होता है एमपी ITA TO का। यहाँ पे 2 महीने में, 2.5 महीने में पढ़ करके 80 नंबर 100 में से लेके आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा होता है, ठीक है। तो अब अपन आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है, और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है या फिर कर रहे हो या फिर कौन बच्चे इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप एसेस बना के रखिए। सिलेबस के बारे में अगर अपन देखें ना तो यहाँ पे आपका देखो एक पेपर होगा, आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको 75 प्रश्न जो रहते हैं आपके ट्रेड से संबंधित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 5 अन्य आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर विज्ञान और गणित है, सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है और कंप्यूटर है। यानी कि लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट है वो 5 नंबर का होता है और इस हिसाब से 25 नंबर का आपका नॉन टेक का पूछा जाता है। अब अगर आप मान के चलिए कि 80 से कम स्कोर कोई बच्चा करता है ना, तो उसकी उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि इसके अंदर बने रहने के लिए या फिर थोड़ी सी भी अगर आपको उम्मीद करनी है किसी भी ट्रेड में, तो आपका स्कोर है वो 80 के आसपास में तो होना चाहिए, है ना। 80, 85, 80 अगर आपको स्कोर करना है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है ना 75 का, इसके अंदर आपका स्कोर है ना 65 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो 25 नंबर है, तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट भी इन्होंने 5 घुसा रखे हैं, 5 सब्जेक्ट है, 25 नंबर है। तो अब जो बच्चा तैयारी करेगा हो सकता है भी वो 15 नंबर 25 में से ले आए या फिर 17 नंबर ले आए। अब इस 15 को भी 65 के अंदर जोड़ोगे तो आपका 80 नंबर ही होता है। यानी कि केवल बने रहते हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 75 में से 65 नंबर लेके आते हो तो भी श्योर नहीं रहता। यहाँ पे 25 में से 15-17 नंबर लेके आते हो तो भी आपका श्योर नहीं रहता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एमपी ITA TO जैसे कि यूट्यूब पे बताया जा रहा है ना, उस प्रकार का कोई हलवा नहीं कि आसानी से, मतलब क्या कि बहुत अच्छा आसानी से अपन ले लें। जिन बच्चों का ऑलरेडी टारगेट था एमपी TO, अच्छे बच्चे आते हैं, IT, BTech, डिप्लोमा सारे अलाउ होते हैं लंबे टाइम से, क्योंकि ये वैकेंसी इस प्रकार की है, कोई टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है, लोगों का टारगेट होता है, लोगों का सपना होता है लंबे टाइम से। तो जो बच्चे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे 80-85 की जो कट ऑफ है उसको पार कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, है ना, और जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका टेक्निकल वाला कोर्स ना वो काफ़ी मजबूत है,
तो ये जो 25 नंबर है इनको आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 15-17 नंबर लेके आ सकते हो। लेकिन इस पे आपकी कमांड नहीं है, या फिर इस प्रकार के बच्चे हैं कि जो टेक्निकल भर्तियों की तैयारी नहीं करते और उनको लग रहा है कि एमपी आईटीओ टीओ बन जाए, तो वो अपने इस भर्ती के सपने छोड़ दें और आगे आने वाली जो भर्ती होगी 28 वाली, आप समझिए कि उसकी आप तैयारी कर सकते हो। हालांकि मैं बोलूँगा कि उसकी तैयारी अभी से करना आपके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, तो इसलिए या फिर इस प्रकार के बच्चे जिन्होंने और किसी वैकेंसी को टारगेट कर रखा है अपनी, देखो भर्तियां अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चल रही है, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना। कभी एमपी के अंदर वैकेंसी आ गई तो दूसरी भर्तियों को अपन छोड़ दें और 2 महीने उसकी पढ़ाई करें, तो आप उधर से भी रह जाओगे और इधर से भी रह जाओगे। यानी कि ऑल ओवर बात यह है कि यहाँ पे जो बच्चा कड़ी मेहनत करेगा या फिर अभी लंबे टाइम से जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, वही एमपी आईटीआईटीओ के पेपर को पास कर सकता है, इतनी बड़ी जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वही बच्चा केवल तैयारी स्टार्ट करे जिसका टेक्निकल वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स क्या या फिर फंडा क्या सिलेक्शन का फंडा ये है एमपी आईटीआईटीओ में लंबी तैयारी और कम से कम 5-6 महीने की तैयारी, तो ये फंडा है। अब वही बच्चा तैयारी करे जिसका टेक्निकल है वो बहुत अच्छा है, या ऑलरेडी वो कहीं पे पढ़ा रहा है तो उसके बेसिक्स है या फिर फंडामेंटल्स है टेक्निकल के वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और फ्रेशर्स बच्चा जिसने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की नहीं है उसके लिए एमपी आईटीआईटीओ वैकेंसी मेरे हिसाब से नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी देखो बोलने को तो मैं भी बोल सकता था कि भी कर लो 2 महीने में एमपी आईटीआईटीओ मिल जाएगा, लेकिन आपका ये जो टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आईटीआई की वैकेंसियों की आप पे बौछार हो रखी है। बिहार के अंदर बीटीएससी के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी आ रखी है, रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें काफ़ी सारी वैकेंसी है ना। तो 2 महीने आप टाइम इधर देते हो और पीछे 2 वैकेंसी और छोड़ते हो जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है पढ़ने से, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अपनी नई जो बुक है मेरी वो बुक आ रही है बहुत जल्द, 2-3 दिन में अपने एप्लीकेशन पे ये लिस्ट हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया में आप आईटी इलेक्ट्रिशियन लेवल की कोई भी वैकेंसी आप तैयारी करते हो तो चित्र सहित ये हैंड रिटन नोट्स है, इनके जरिए आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। भारतवर्ष के अंदर आईटी लेवल की कोई भी वैकेंसी हो सभी के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। भी ऑब्जेक्टिव तो सेकेंडरी होता है, ऑब्जेक्टिव भी लगाने चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले अगर आपकी थ्योरी अच्छे से नहीं है, और ये जो नोट्स है ना ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल उस टाइप से आपको पैराग्राफ बना के पूरा कंटेंट कोई छाप के रखा हो, वो चीज़ नहीं है। लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड ये आपके हैंड रिटन नोट्स रहने वाला है, जिस हिसाब का ट्रेंड चल रहा है, पर्सन पूछे जा रहे हैं उस प्रकार की चीज़ों को पॉइंट डाल के यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इलेक्ट्रिशियन के अलावा आप अदर ट्रेड से आते हो, एमपीटीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो अदर ट्रेड के लिए भी हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, इनको आप ऑर्डर कर सकते हो। उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।